अच्छा, तो अगर आजकल घर को नया करने का सोच रहे हैं तो इंटरनेट पर एपॉक्सी फ्लोरिंग की वो शानदार तस्वीरें तो जरूर देखी होंगी। वो जो बिल्कुल शीशे की तरह चमकती हैं, इतनी जबरदस्त लगती हैं कि दिमाग में सवाल आता है, क्या ये वाकई टाइल्स या मार्बल से बेहतर कोई चीज है? तो आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि ये जो इतना नया, इतना हमवार नजर आने वाला फर्श है, क्या ये घरों के लिए वाकई एक अच्छा फैसला है या बस एक फैशन है जो आया और चला जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे मौजू को ठीक से समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि भाई ये एपॉक्सी है क्या चीज़। फिर बात होगी कि इसे लगाया कैसे जाता है, इस पर खर्चा कितना आता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और ज़ाहिर नुकसानात क्या हैं, और आखिर में सबसे अहम बात, वो गलतियां जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। तो पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये एपॉक्सी फ्लोरिंग होती क्या है? चलें इसकी चमक के पीछे की साइंस को समझते हैं। देखें, बिल्कुल आसान लफ्जों में समझें तो ये दो केमिकल्स का खेल है। एक होता है रेजिन और दूसरा हार्डनर। जब इन दोनों को मिलाया जाता है ना, तो एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है और ये माया एक बहुत ही सख्त, मजबूत प्लास्टिक जैसी चीज में बदल जाता है। इसी को फर्श पर फैला दिया जाता है। घरों में आमतौर पर दो किस्में सबसे ज़्यादा चलती हैं। एक है मेटालिक या ग्लास फिनिश, जिससे फर्श में एक शाहाना चमकदार सी लुक आती है, और दूसरी वो किस्म है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, यानी 3D डिज़ाइंस। इसका तरीका बड़ा दिलचस्प है। आपकी पसंद की कोई भी तस्वीर एक बड़ी सी PVC शीट पर छपती है, उसे फर्श पर बिछाकर उसके ऊपर शफाफ एपॉक्सी डाल दी जाती है। नतीजा, ऐसा लगता है जैसे फर्श में एक पूरी दुनिया समा गई हो। लेकिन एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। एपॉक्सी फ्लोरिंग की सारी खूबसूरती और मजबूती इस बात पर मुनहसर है कि इसे लगाया कैसे गया है। ये सिर्फ मटेरियल का खेल नहीं, ये खालिसतन महारत और कारीगरी का काम है। इसका पूरा अमल 3 हिस्सों में होता है, और पहला हिस्सा ही सबसे अहम है, यानी सतह की तैयारी। फर्श लाजमी तौर पर सीमेंट मोर्टर का होना चाहिए, बिल्कुल साफ, हमवार और इसमें कोई दरार न हो। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये टाइल्स या मार्बल के ऊपर भी हो सकता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखें, बुनियाद की छोटी से छोटी खराबी भी एपॉक्सी लगने के बाद छुपती नहीं, बल्कि और ज्यादा नजर आती है। तैयारी के बाद घरों के लिए 3 से 4 मिलीमीटर मोटी तह लगाई जाती है, और फिर उसे पूरी तरह सूखने और सख्त होने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं। चलें जी, अब आते हैं इस सवाल पर जो सबके जहन में होता है, खर्चा कितना आएगा। अगर एक मोटा मोटा अंदाजा लगाएं तो इसकी शुरुआती कीमत तकरीबन 200 रुपये फी मुरब्बा फुट से होती है। ये वो कम से कम कीमत है जो जहन में रखनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। असल कीमत इस बात पर मुनहसर है कि डिज़ाइन कितना पेचीदा है। जाहिर है, एक सादा एक रंग के फर्श और एक मुश्किल 3D डिज़ाइन की कीमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अच्छा, इतनी मेहनत और पैसे लगाने के बाद आखिर लोग इसे इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? आइए अब जरा इसके फायदों पर भी नजर डालते हैं। सबसे बड़ी वजह है इसका सीमलेस होना, यानी इसमें कोई जोड़ नहीं होता। सोचे, टाइलों के बीच में जो लाइनें गंदी होती हैं, वो मसला ही खत्म। इसके अलावा ये टाइल्स या मार्बल से कहीं ज्यादा मजबूत और पायदार होती हैं। डिजाइन्स की तो कोई हद ही नहीं है, जो चाहें बनवा लें। और सबसे अच्छी बात, इसकी बिल्कुल हमवार सतह की वजह से इसकी सफाई करना बेहद आसान है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना जरूरी है। हर चीज की तरह इसके भी कुछ नुकसानात हैं, और फैसला करने से पहले इन्हें जानना बहुत जरूरी है। यहाँ 2 बातें बहुत अहम हैं। पहली, तेज और सीधी धूप इसकी दुश्मन है। ये वक्त के साथ पीली पड़ने लगती है, इसलिए इसे कभी भी बाहर जैसे बालकनी में या ऐसे कमरे में ना लगवाएं जहां सारा दिन धूप पड़ती हो। और दूसरी बात, जिसे जितनी बार भी कहा जाए काम है, वो ये कि नीचे का सीमेंट का फर्श बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जरा सी भी खराबी, कोई भी दरार छुपेगी नहीं, बल्कि और ज्यादा बुरी लगेगी। अब आते हैं इस पूरे तज्जिए के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर। वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना है। ये शायद सबसे बड़ी सच्चाई है। एपॉक्सी के काम में कारीगर का इंतखाब ही सब कुछ है। एक माहिर और तजुर्बेकार कारीगर आपको ख्वाबों जैसा फर्श बनाकर दे सकता है, वहीं एक अनाड़ी बंदा आपके पैसे और मटीरियल दोनों को ज़ाया कर देगा। इस मामले में बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो लोग इस काम को जानते हैं, वो हमेशा मशवरा देते हैं कि काम का मुकम्मल ठेका दें, मतलब मटीरियल और मजदूरी दोनों एक ही बंदे के हवाले करें। अगर आप सिर्फ मजदूरी पर कारीगर रखते हैं और मटीरियल खुद लाते हैं, तो गलती होने पर जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब ठेका मुकम्मल होता है, तो हर चीज़ की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है और वो बेहतरीन काम करने का पाबंद होता है।
तो इन तमाम बातों को जानने के बाद सवाल वहीं आ जाता है, क्या ये हमवार और चमकदार सतह घर के लिए सही इंतखाब है? अब देखें, इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है। ये आपके बजट पर, आपकी ज़रूरत पर और सबसे बढ़कर एक अच्छे कारीगर के मिलने पर मुनहसर है। लेकिन अब जो भी फैसला होगा वो अधूरी नहीं बल्कि पूरी मालूमात की बुनियाद पर होगा।